कार्बन एंड एलिमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट में आज हम देखने वाले हैं रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर्स, साथ में ही मीथेन गैस, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, मीथेन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, और साथ में ही बायोगैस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले। ठीक है, तो हम लोगों ने जब यूजेस देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड के, उसमें मैंने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड ये फायर एक्सटेंशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही रेगुलर फायर एक्सटेंशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। आप जानते हो कि फायर एक्सटेंशन एक वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर है जो आपके स्कूल में सब जगह देखने को मिलता है ना। अगर कहीं सडनली आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो फायर एक्सटेंशन है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है स्टूडेंट उसके अंदर। ओके, आप डायग्राम देखोगे 13.12 में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है, ये कई बार आपको निकालने को पूछते हैं। तो एक लाइक एज एक कंटेनर होता है, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर होता है, और उस कंटेनर के अंदर एक कैप्सूल होती है, ग्लास कैप्सूल जिसे हम बोलेंगे, या फिर ग्लास की एक बॉटल जैसे बोल सकते हैं। और उस बॉटल के अंदर मिलेगा आपको सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट फॉर्म में वो आपको देखने को मिलेगा। जब भी हम उसको कैप्सूल को ब्रेक करते हैं नॉब को प्रेस करके, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होता है, जिसके थ्रू आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, इसको अगर रिएक्शंस के रूप में हम अगर देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट उसका फॉर्मूला है NaHCO3, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, आपको मिलने वाले जो प्रोडक्ट है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, साथ में वाटर, और जो गैस मैंने बात की दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, वही इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो फायर एक्सटेंशन है जो है, ये फायर एक्सटेंशन ऑटोगेन से करोजन प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है। उसके साथ में ही उसका एक एडवांटेज है कि वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आग लग जाए कोई तो करंट पास नहीं होता है उसके से अंदर से, है ना। और इस कारण से जब भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई इक्विपमेंट के आग लग जाती है, वो शॉप्स को वगैरह समथिंग आग लग सकती है, तो ऐसे समय पे इस टाइप का रेगुलर फायर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो लाइक एज अ नॉन कंडक्टिंग है। साथ में ही आप देखोगे अगर छोटी छोटी आग लग जाती है स्मॉल स्केल में, तो भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज मॉडर्न फायर एक्सटेंशन इतने ज़्यादा प्रमाण में डेवलप हुए हैं कि आप वो लिक्विड स्टेट में, सॉलिड लिक्विड और सॉलिड में दोनों में आपको फायर एक्सटेंशन मिलते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटेंशंस का जैसे मैंने बोला, ये फायर एक्सटेंशन आग बुझाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं मीथेन के बारे में। मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो है CH4। ठीक है, तो ये CH4, तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो वो रहेगा 16। ये 16 कैसे आया? तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है 4, कार्बन का 1, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 12 प्लस 1 इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के हैं, तो इस तरह से वो हो जाएगा वो 16। वो कहाँ मिलेगा उसको, ऑकरेंस कहाँ है अगर देखा जाए तो नियर बाई ये नेचुरल गैस है, 87% आपको नेचुरली वो मिलता है। साथ में ही जहाँ ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया जाता है विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसे एनारोबिक प्रोसेस कहा जाता है, जिसके थ्रू मीथेन मिलता है। मीथेन आपको बायोगैस के थ्रू भी मिलता है। साथ में ही जो कोल माइंस होती है, जो खदान वगैरह होती है, वहाँ मीथेन ये मिलेगा। साथ में ही मीथेन जो है ये जो दलदल वाली प्लेस होती है, कीचड़ वाली जिसे हम बोलेंगे, है ना, वहाँ भी आपको देखने को मिलता है। और इसीलिए मीथेन को मार्शी गैस भी कहा जाएगा, है ना, क्योंकि मीथेन ये गैस सबसे पहले डिस्कवर जो हुआ था ऐसे ही प्लेस में हुआ था, मार्शी लैंड में ही वो हुआ था। 1776 में साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट थे होल्टा, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। और इस कारण से वो मार्शी प्लेस में, मार्शी लैंड में वो गैस मिलने के कारण उसे मार्शी गैस भी कहा जाता है। ओके, आप अगर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हाई टेम्परेचर पे ये करते हो, हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, साथ में 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो भी आपको मीथेन गैस ये मिलता है। ठीक है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के रूप में भी मीथेन आपको ये प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो ये सभी क्या हुए, उसके ऑकरेंस हुए। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेल्टिंग पॉइंट उसका -182.5 डिग्री सेल्सियस होता है, वेयर एज बॉइलिंग पॉइंट जो है -161.5 डिग्री सेल्सियस है। इसका कोई मीथेन गैस का कोई कलर नहीं होता, इट इज़ द कलरलेस है। ओके, डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी जो है मीथेन की वो लेस देन होती है वाटर से।
ठीक है, वाटर से भी उसकी डेंसिटी, मीथेन की डेंसिटी कम होती है। ओके, उसके बाद अगर मीथेन हम वाटर में अगर मिक्स करें तो यस मिक्स हो सकता है वो, लेकिन काफ़ी कम मतलब कम हद में। मैक्सिमम हाईली सोल्यूबल अगर कोई होगा तो वो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एज अल्कोहल है ईथर में, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। मीथेन जो है ये गैसियस स्टेट में देखने को मिलेगा नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर। दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिए हैं मीथेन के प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो मीथेन जो है हाईली इन्फ्लेमेबल है, इजीली वो मतलब ज्वलनशील जिसे हम बोल सकते हैं, और वो जब भी वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है तो ब्लू फ्लेम के साथ में वो जलेगा, और जब भी वो जलेगा तो 213 किलो कैलोरीज पर मोल इतनी हीट वो जनरेट करेगा। तो यहाँ रिएक्शंस भी हम लिख सकते हैं, मीथेन मतलब CH4 प्लस उसके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, और साथ में आपको हीट मिलेगी। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है जिसे क्लोरीनेशन कहा जाता है, तो ये क्लोरीनेशन में होता क्या है कि मीथेन और क्लोरीन गैस इन दोनों को नियर बाय 250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको ये हीट किया जाता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, और जिसके थ्रू जिसके थ्रू आपको मिथाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये मिलेगा। ये प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोरीनेशन। ठीक है, हाँ, तो CH4 मीथेन क्लोरीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो आपको CH3Cl और साथ में HCl मिल रहा है। अब हम उसकी यूजेस देखेंगे तो मीथेन एक नेचुरल गैस के रूप में काफ़ी सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग अगर सुना होगा कि पेपर मिल जो है या फिर फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री होती है, फैब्रिक मिल्स है, पेट्रोल का जो प्यूरिफिकेशन किया जाता है उसमें मीथेन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में ही लाइक एज जब भी हम मीथेन को जलाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, तो हम लाइक एज अ फ्यूल के रूप में भी मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे इथेनॉल है, मिथिल क्लोराइड है, एसिटिलीन है, इसको बनाने के लिए भी मीथेन का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है मीथेन का वो है बायोगैस। यह बायोगैस की डायग्राम आपको दी है, आप देखोगे 13.13 में पेज नंबर 148 पे, तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि बायोगैस जो प्लांट है ये पूरी तरह से मीथेन गैस को जनरेट करने वाला, इसके थ्रू मीथेन गैस आपको मिलता है। नियर बाय 55 to 60% आपको मीथेन गैस मिलेगा। ओके, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड भी बचा हुआ जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, लेकिन मेन जो प्रोपोर्शन है वो मीथेन का ही होता है। तो ये जो बायोगैस प्लांट है इसके डायग्राम आपको कई बार 2 मार्क के लिए पूछते हैं निकालने के लिए, और डायग्राम में आप देखोगे कि लाइक एज अ रॉ मटेरियल या फिर इनपुट के रूप में उसमें एनिमल डंग, झाड़ के सूखे पत्ते, जो गार्बेज जो है गीला सूखा कचरा हम बोल सकते हैं, है ना, ये उसमें डाला जाएगा। बाद में वो जो टैंक है उसमें डाला जाएगा, बाद में उसमें पानी ये मिक्स किया जाएगा, और फिर उसमें डिकम्पोज किया जाएगा बाय द बैक्टीरिया माइक्रोब्स के माध्यम से। ये जो माइक्रोब्स हैं यहाँ ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, यहाँ इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये जो प्रोसेस करने में, और डिकम्पोजिशन के माध्यम से वहाँ आपको मीथेन गैस मिलता है, और इसी मीथेन गैस को कारण बायोगैस भी कहा जाता है। तो बायोगैस ये एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल के हिसाब से वो काफ़ी सस्ता होता है, और गांव में अगर देखोगे आपकी इसके ऊपर खाना भी बनाया जाता है, कुकिंग गैस के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नॉट ओनली दैट, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, बेस्ट तो एक अल्टरनेटिव सोर्स हम बोल सकते हो, या फिर इको फ्रेंडली सोर्स बायोगैस के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। उससे मिलने वाला जो मैन्युअल है, जो स्लरी हम बोल सकते हैं एज अ, जो मीथेन गैस के अलावा जो अनवांटेड वेस्ट आपको मिलता है वो भी यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा लाइक एज अ खत के रूप में, मैन्युअल्स के रूप में। तो ये सबसे बेस्ट एक मेथड है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन जब भी मीथेन गैस मिलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जब भी हमें मिलता है, तो ये जैसे मैंने बोला कि एनारोबिक प्रोसेस होती है, ये जो प्रोसेस है 2 स्टेज में कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, एक होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड जिसमें ये माइक्रोब्स की एक्टिविटी होगी जिसके थ्रू आपको ऑर्गेनिक एसिड मिलने वाला है, और दूसरा जो है मीथेन गैस का प्रोडक्शंस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया जिसमें मीथेन गैस बनता है उनको मीथेजोनिक बैक्टीरिया कहा जाएगा, और जिसके थ्रू ऑर्गेनिक एसिड्स से फिर मीथेन गैस बनता है ना, जैसे CH3COOH गिव्स मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मीथेन के एप्लीकेशन, यूजेस, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़
और उसका एप्लीकेशन दैट इज द बायोगैस प्लांट देगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।